नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अजय सर आपके YouTube चैनल शिक्षा शिखर तक में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड वीडियो। इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी उसको पहले देखिए। उसमें हमने कोडिंग करने को बताया था, कैसे आप कोडिंग को याद करेंगे और जिनके अपोजिट जो नंबर्स हैं उनको कैसे याद करेंगे। ये भी बताया था 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन जब हम माइनस करते हैं अपोजिट नंबर तो 27 से करते हैं। तो लिखा है इस वीडियो में पहला क्वेश्चन, यदि d इक्वल टू 4 दिया गया आपका और कवर में लिखा है इतना, तो बेसिस में पूछा गया है। इसका मतलब ये होता है d, आप देखोगे अल्फाबेट में 4 नंबर पे होता है, तो ये 4 नंबर पे है तो इसको 4 लिख दिया। ये पूरा ऐड करके देखेंगे हम 63 अगर होगा तो हमारा ये तरीका सही है। तो C अपने होता है 3 नंबर पे, O आपका होता है 15 नंबर पर और B होता है 22 नंबर पर, E 5 नंबर पर और R 18 नंबर पर। इनको आप कोड को तो याद करना ही पड़ेगा, जितना जल्दी आप याद कर लेंगे उतने जल्दी सवाल लगा पाएंगे। तो 3 5 को जोड़ेंगे 8 2 10 5 15 और 8 कितना हुआ 23, कैरी में 2 2 1 3 5 और 6। देखो आप इनका एडिशन भी कितना हो रहा है 63, और ये लिखा भी था। तो ठीक है, हम बेसिस का कोड लिख दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बी होता है आपका 2 नंबर पर और ए होता है 1 नंबर पर, एस होता है आपका 19 नंबर पर और आई होता है 9 नंबर पर और यस होता है 19 नंबर पर। इनको हम फिर से ऐड करेंगे तो 2 1 3 9 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 9 30, 30 की 0, कैरी में 3 3 1 4 और 1 5, यानी इनका कितना आएगा 50 आंसर आएगा। तो आपका आंसर कितना सही, बेसिस का जो कोड होगा वो कितना होगा 50 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 50। हमने कुछ नहीं किया, इसमें डी का 4 दिया था, डी का 4 कोड होता ही है और इन सबको हमने ऐड करके लिख दिया तो 50 आया। तो इसका क्या होगा 50 होगा, क्योंकि कवर का 63 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे लिखा है, यदि एटी को 20 लिखा गया और बी ए टी को 40 लिखा गया, तो आपसे कह रहा है कि सी ए टी को क्या कहेंगे, यानी कैट को क्या कहेंगे। अब देखो ए का कोड होता है 1 और ये टी का होता है 20, तो इन दोनों में ऐसा कोई हम रिलेशन बताएं जिससे 20 लिखा जाए। अगर इनमें इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 20 नहीं होगा 21 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम घटाते भी हैं तो कितना होगा, तो भी हमारा 19 होगा। तो इनका अगर हम डिवाइड कर दें तो 1/20, अगर 20 का डिवाइड करेंगे, अगर 1 का 20 में कर दें तो 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर लेटर 3 है। तो देखो इनका आप 20 करेंगे, इनका इंटू कर दो, 1 इंटू 20, यानी 1 का गुणा में 20 कर देंगे तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। और 20 देखो लिखा भी है आपका। तो एटी को क्या लिखेंगे, इनमें दोनों में इंटू का साइन है, ए इंटू टी, तो ए 1 नंबर पर और टी आपका कितना 20 नंबर पर, तो इन दोनों का इंटू किया कितना हुआ 20। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे बैट, ये एटी का हो गया, फिर लिखा है बैट का बी ए टी। अब बैट का आपसे लिखा है तो बी होता है आपका 2 पर इंटू, ए होता है 1 पर और टी फिर से आपका 20 पर होता है। इनका तब इंटू करेंगे हम 20 का 1 में तो 20 और फिर 20 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 40, और आप देखोगे यहाँ 40 लिखा भी है। अब चलो सी ए टी कैट का हमसे पूछा गया तो कैट का लिखेंगे, और ये सब हमको देखकर ही हम क्वेश्चन बता पाएंगे उसमें क्या कह रहा है। इनका देखो 20 इंटू था तो 20 किया। कभी आपसे ऐसा होगा कि प्लस करके लिखा होगा या दोनों का माइनस करके लिखा होगा। इसको आप 80 को 10 भी लिख सकते थे, अगर क्वेश्चन होता ये 20 होता तो 2 लेटर से इसका डिवाइड करते तो 10 आता। जैसा क्वेश्चन कहेगा ये इन दोनों कर देखकर ही हम तीसरे को बताएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो सी ए टी, सी आपका होता है 3 नंबर पर इंटू ए फिर से 1 नंबर पर और टी आपका फिर से 20 पर। तो 20 का जब 20 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना होगा 60, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए 60, इसका आंसर आना चाहिए। तो हम लिख देंगे इसका आंसर कितना आएगा 60 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कूट भाषा में HEN को TWN के रूप में लिखा जाता है। COC के यानी कोक के लिए कोड क्या है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो हम पहले ये पता कर लें कि HEN को ये कैसे लिखा गया है। जिस प्रकार से HEN को TWN लिखा होगा उसी प्रकार से हम कहेंगे COC को क्या लिखा जाएगा। तो HEN को लिखा है, HEN को लिख दिया TWN।
और आपसे पूछा गया है COC के कोक को। अब देखो H का अगर हम अपोजिट लेटर की बात करें, क्योंकि यहां पर देखो N का तो N मिल रहा लेकिन E का W नहीं मिल रहा, ठीक है। ऐसे भी एक कर सकते हो आप, देखो N 14 पर है, ये भी 14 पे, तो 14 का 14 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, 5 में 23 जोड़ेंगे तब भी ये 28 लिखा है, और H का 20 में जोड़ेंगे तब भी 28, तो 28 के लिए C लिखा है, C 3 नंबर पे होता है, तो 22 आना चाहिए, 25 3 28, तो 22 सभी में आ रहा है। तो ये भी आप तरीका कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका ये भी है, अब O देखो 15 पे होता है, 15 का 28 से घटाएंगे तो 13 पे M आना चाहिए, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब C देखेंगे, C फिर से यहाँ पर 22 आएगा तो ये है। अब लास्ट से पता चलेगा कि 28 से K को घटाएंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, तो Q यानी B ऑप्शन हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे इसमें 28 से क्यों घटा रहे हैं, वैसे अपोजिट लेटर तो 27 होते हैं, 28 से इसलिए घटा रहे हैं जब इसमें लिखा ही है H का हमने क्या लिख दिया T लिखा है, H का T लिखा है, E का W लिखा है और N का N लिखा है, इनको देखो दोनों को ऐड करके ही तो 28 लिखा है, इसीलिए इसका भी 28 कर दिया। चलो आप ऐसा नहीं करना, ये दूसरा तरीका इसका ऐसे भी है, H लिखा है, H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट आपका होगा S, क्योंकि H होता है 8 नंबर पर, S कितने पर 19 पर, अपोजिट 27 हो गया, और उसमें हमने +1 करके लिख दिया T S के बाद। उसी प्रकार E का अपोजिट क्या होगा, E होता है 5 नंबर पर, और B आपका क्या होता है 22 नंबर पे, तो 5 और 22 कितना, इसका लिख देते 19, और ये आपका 8, इन दोनों को जोड़ेंगे देखो 27 हुआ, ये 5 पर होता है और ये आपका 22 पर, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी आपका 27 हो गया। N आपका 14 पर होता है, और 14 का अपोजिट क्या होगा 14, अब 27 से 14 को घटा देंगे 13 का मतलब M आना चाहिए, ठीक है, लेकिन M आना चाहिए, लेकिन उसने लिखा क्या है M 13 पर होता है, M आना चाहिए, यानी देखो H का अपोजिट S होना चाहिए, लेकिन लिखा उसने T था, E का अपोजिट B है तो लिखा W है, N का अपोजिट M है लिखा N है, यानी कि इनको अपोजिट लिख के उसमें +1 कर दिया। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, तो यहां पर भी कर लेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे उसमें +1, तो C का अपोजिट क्या होता है, C होता है 3 नंबर पर, और 27 से 3 को माइनस करेंगे तो 24, और 24 पे आपका होता क्या है X, इसका अपोजिट क्या होता है X, लेकिन उसमें +1 करके लिखेंगे, अपोजिट में +1 करके, ठीक है। अपोजिट लेटर भी लिखा है हमने और क्या लिखा है +1, तो C का अपोजिट X, X में +1 करके लिख दिया 22, ये इसका कोड लिख देते 3 15 3 और 11, या आप सीधा ऐसे 28 से कर लीजिए, 3 है 28 से घटाएंगे तो 25, 25 पे 22 है, ठीक है ऐसे। अब वो आपका 15 पे है, 28 से 15 को घटाएंगे कितना आएगा 13, चाहे इसका अपोजिट कर लीजिए, O का अपोजिट क्या है, O का अपोजिट आपका L है, और L से एक ऐड करेंगे तो M आना चाहिए, तो यहाँ पर M आएगा, अपोजिट में +1 कर दिया, M होता कितने पर आपका है 13 नंबर पर। अब C का अपोजिट देखो, C ये 22 25 लिखा था, तो यहाँ पर फिर से 22, उसका 25 लिख दिया। अब देखो तीन, ये दोनों आपको मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट से हमें पता कर पाएंगे। अब K का अपोजिट है कितना, अब K का अपोजिट आप लिखेंगे तो K 11 पर, और 27 से 11 घटाओगे तो 16 आना चाहिए, और 16 का मतलब होता है P, अब P आना चाहिए उसमें, लेकिन अपोजिट में +1, तो P में +1 करेंगे क्या आएगा आपका Q आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 28 से जब 11 को घटाएंगे तो 17 आना चाहिए, और Q होता है आपका कितने पर है, आपका Q 17 नंबर पे होता है, तो ठीक है, तो इसका कौन सा आएगा बाई M बाई Q, यानी बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है किसी कूट भाषा में एज को AGE को EKI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेश को क्या लिखा जाएगा। ये भी रेलवे 17 सितंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एज को EKI कैसे लिखा है, तो एज को लिखा हमने है EKI, एज को लिखा गया है EKI, और आपसे पूछ दिया गया पेस को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ए आपका है कितने नंबर पर, 1 पर है, इसकी कोडिंग 7 है, और ये आपका 5 नंबर पर है। ई आपका 5 पर है, के आपका 11 पर है, आई आपका 9 पर है। तो देखो 1 से हम 5 पर पहुंचे तो हमने कितना किया +4 किया,
यानी +4 इसमें कर दिया। 7 से हम 11 पर पहुंचे, फिर से इसमें हमने +4 किया, और E5 पे हम 9 पर पहुंचे, इसमें हमने फिर से +4 किया। यानी +4 कर कर ही तो ये लिखा है। और इसको जब ये लिखा गया है तो बस हम पेस में भी +4 करके लिखेंगे। तो आप P का होता कितना है? P का होता है 16, तो इसका कोड लिखेंगे 16 होता है। A का 1 होता है, C का 3 होता है और E का 5 होता है। तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो 16 के बाद +4 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 20, +4 करेंगे तो 20, और 20 पे आपका होता क्या है? T। ऐसे यहां पर भी 4 करेंगे +4 करेंगे तो 1 से 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 5, और 5 पर होता क्या है आपका? E। आप देखो अब 2 ही लेटर से आपने 2 ऑप्शन ही आपके कट गए, 2 ऑप्शन बचे, तो TE हो गया। अब देखो C आपका है 3 नंबर पर, इसमें +4 करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 7 हो जाएगा, और 7 पे आपका है क्या? G। TEG। चलो अब चौथे लेटर पे जाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब फिर से इसमें +4 करेंगे, तो 5 में +4 करेंगे तो कितना होगा? 9, और 9 का मतलब क्या है आपका? I। तो TEGI। तो TEGI कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी कूट भाषा में CARRY को XZIIB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BRING को कैसे लिखा जाएगा? ये भी रेलवे 1 नवंबर 2018 को 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आखिर कैरी को इस प्रकार कैसे लिखा गया है, इसमें क्या प्लस किया गया, क्या माइनस किया गया, या क्या होता है। तो देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे CARRY। अब इसका लिखा गया है XZII और V, और आपसे पूछा है ब्रिंग का BRING, आपसे ये पूछा गया है। तो चलो इनका सबसे पहले हम कोड लिखा करेंगे। जब कोड लिखेंगे तो इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, R का 18 और Y का 25। इनका कोड लिखा, इनका भी कोड लिख लो। तो X आपका होता है 24 पर, Z आपका 26 पर, I 9 पर, फिर I 9 पर, और B आपका 2 पर। आप देखो अपोजिट हमने बताया था, अपोजिट में दोनों का प्लस कितना होना चाहिए? एडिशन दोनों का करेंगे अपोजिट का तो 27 होना चाहिए योग। ये 3 पर है, X 24 पर, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो देखो 3 और 24 27 हुआ। एक में अगर हम 26 जोड़ देंगे तो 27 होगा। 18 में हम 9 जोड़ देंगे तो I हो जाएगा 9 पर, फिर से 18 में I जोड़ेंगे तो 9 पर हो जाएगा, और बाई 25 पर होता है, उसमें B का कोड 2 जोड़ देंगे तो ये 27 होगा। कहने का मतलब अपोजिट लिखा गया। इन दोनों का एडिशन कितना है? इन दोनों का एडिशन आपका कितना है? 27। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या लिखे गए? अपोजिट लेटर लिखे गए। जब अपोजिट लेटर लिखे गए हैं, सभी को अपोजिट लिखा गया है, तो इसका भी अपोजिट करेंगे। तो इसका कोड B का होता कितना है? 2, R का 18, I का 9, N का 14 होता है, और G का कितना होता है? 7 होता है। तो इनका अपोजिट लिखेंगे, 25 से माइनस करेंगे तभी अपोजिट बता पाएंगे। तो 2 का अपोजिट कितना होगा? 25, और 25 को हम लिखेंगे, सीधा लिख दे रहे हैं, 25 का अपोजिट 22। 25 का कोड कितना है? 22। 2 का अपोजिट 25 हो गया। 18, R 18 पर है, इसका अपोजिट 27 माइनस 18 करेंगे तो 9। 9 का मतलब I। अब R का अपोजिट जब I है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो I का अपोजिट भी तो R है, तो I 9 पे, उसका अपोजिट क्या होगा? R 18 पर। N 14 पर है, तो N का अपोजिट 14, 27 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। G आपका 7 पर है, तो 20 माइनस 7 करेंगे, 27 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 20, और 20 का मतलब क्या होगा? T। तो बाई IRMT, यानी कि ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। आप कोड को याद कर लीजिए फिर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपका होना चाहिए? C, बाई IRMT। तो देखो C ऑप्शन में लिखा भी है,
तो ठीक है, ऐसे आप इनको कोड को याद कर लीजिए। अगली वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में आए हुए। हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए थे जो रेलवे के आए हुए। और हमारी वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।